हम यहाँ बैठ के जहाज से आवाज फेंकते हैं तुम, और जब वो सबमरीन लोहे की चीज को लगती है तो करती है टक। ये जो सबमरीन फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर में खड़ी है, ये मैंने कमांड की थी 1971 में। क्यों? अल्लाह के नबी की एक हदीस है, पानी की जंग का सवाब खुश्की की जंग से 6 गुना ज्यादा है। आपने SSG भी कमांड की नेवी की, तो SSG के बारे में मशहूर है कि ये मुर्गी पकड़ते हैं, गर्दन से तोड़ते हैं, सांप खा जाते हैं, बिच्छू खा जाते हैं। सांप मैंने भी खाया, ये बिल्कुल मुर्गी जैसा टेस्ट होता है। अब नॉर्थ कोरिया में भैया कबाब ने, उधर कुत्ते के कबाब इसी तरह फर्स्ट क्लास मिल रहे होते हैं, तो कई लोग जाके ऑर्डर करने लगे। मैं कहो रुक जा बहु, ये मेरा कट देख रहे हैं आप, अगर दिखा सकें। जी, तो ये कट भी मेरा एक बाम मछली ने मारा हुआ है। अटलांटिक ओशन है ना, वहाँ पे ओशन में हमें डाइविंग सिखाई जाती थी। तो हम जब नीचे एक रस्सी को पकड़ के नीचे जाते थे तो हमारे इर्द गिर्द शार्क घूमती थी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ यूथ वेव। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारीफ के मुताज नहीं 83 साल नौजवान एडमिरल जनरल जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। लेकिन ये हमारा दूसरा पार्ट है, पहले हमने पीछे अपलोड कर दिया था, ये उसी की कंटिन्यूटी है जो हम एक नेवी के ऊपर शो कर रहे थे। तो चने आ गए थे बीच में, फिर अब चनों के बाद अब बात आ गई दोबारा समुंदर पे, पाक बहरिया पे आ गई। तो एडमिरल साहब अभी हमने काफ़ी ज़्यादा बात की समुंदर के ऊपर, मुझे सच बताएं आपकी ज़िंदगी का कितना अरसा समुंदर में गुजरा? बेटे मैं 11 मई 1961 में मैं ट्रेन पे बैठ के पाकिस्तान नेवी शिप बाबर पे गया। ओके। बाबर पे मुझे यूनिफॉर्म इशू हुई। ठीक है। उसके बाद मैं वापस एबटाबाद आया। ओके। क्योंकि उस वक्त 6 महीने हमने ट्रेनिंग PMA में करनी होती थी पहले। तो मैंने जो ट्रेनिंग PMA में की वो 28th PMA का लॉन्ग कोर्स के साथ की। ठीक है। और मेरे जो यानी कोर्समेट हैं उनमें लेफ्टिनेंट जनरल मकबूल, जिसको मैक कहते हैं, वो हैं, और मेजर जनरल सलीमुल्लाह वो, और मेजर अकरम शहीद निशाने हैदर। ओके जी अच्छा, वो मेरे कोर्समेट हैं। और कर्नल सुलेमान, जो सुलेमान दी मैग्निफिसेंट ऑर्डिनेंस कोर का SSG वाला, वो मेरा कोर्समेट है। अच्छा। इसी तरह ये जो है उसके 6 महीने करने के बाद हम वापस नेवी में आके, हमारा जो ट्रेनिंग एकेडमी थी वो हमारी वो बहादुर या जो मनोरा शिप है वहाँ पे बाद में गई है, उससे पहले PNS कारसाज में ट्रेनिंग एकेडमी थी। तो मैं दिसंबर में 1964 में कमीशन लेके, उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि नेवी में एक रैंक, एक तो कैडेट होता है ना, सब जानते हैं कैडेट है, कैडेट होता है। उसके बाद कमीशनड ऑफिसर है, उसके दरमियान का एक रैंक होता है जिसको मिडशिपमैन कहते हैं। ठीक है। ये मिडशिपमैन का रैंक कैसे आया? जब पहले ज़माने के जहाज थे लकड़ी के, तो सामने का एरिया जो था उसको फोक्सल कहते थे, फोर कासल। असल में जहाज एक कासल होता था जो लकड़ी में तैरता था और गन होती थी। तो किले में गनें होती हैं ना जी, तो फोर कासल, यानी कि कैसल के आगे का हिस्सा जो है उसको फोक्सल कहते हैं। ओके। हैं? और क्वार्टर डेक का मतलब पीछे का हिस्सा, जिसमें कि अपना जो ज़मीन जो है समुंदर के लेवल है वहाँ पे डेक बैठ सकते हैं, कुछ और काम कर सकते हैं, उसको क्वार्टर डेक, यानी चौथाई हिस्सा जो होता है वो ऐसे फ्लैट होता है। ठीक है। तो उस वहाँ ज्वाइन की, और उस वक्त नेवी में सिर्फ एक 2 स्टार एडमिरल होता था। ओके। एक और होता था, लेकिन पूरी नेवी में एक 2 स्टार एडमिरल, और उसका नाम था AR खान। ओके। AR खान वो थे नेवी के चीफ, और कैप्टन मुजफ्फर हसन जो बाद में नेवी के चीफ बने, ठीक है, वो CO PNS बाबर होते थे। ओके। तो यहाँ पे ट्रेनिंग होती रही हमारी, कुछ देर बाबर पे हुई। फिर हमारे दौरान ट्रेनिंग, जैसे आपने हाउस जॉब ट्रेनिंग करते हैं, तो फिर हमने कई दफ़ा फिर छोटे माइन स्वीपर जो होते हैं, छोटे जहाज़, उस पर मैंने जॉब किया एज XO, एज नंबर 2। उसके बाद डिस्ट्रॉयर में मैंने, उससे पहले हम वॉच कीपिंग कहते हैं, क्योंकि जहाज़ जो होता है बेटे
वो ऐसे नहीं है कि आपने गाड़ी खड़ी कर दी या जीप खड़ी कर दी या टैंक खड़ा कर दिया या आपने यूनिट में जाके सो गए। जहाज़ तो एक चलता फिरता एक टाउन है। अगर 500 आदमी हैं उस जहाज़ पे तो वो तो चलता फिरता टाउन है। उन्होंने सोना भी है, जागना भी है, अपना काम भी करना है, अपने यानी कि टॉयलेट वाला भी जाना है, तो वो तो एक शिप होता है जो तैर रहा है। ठीक है। तो उसको यही नहीं है कि जंग के वक्त वो एक्टिव होता है, वो तो हर वक्त एक्टिव रहता है। ठीक है। तो जहाज जो होता है वो चलता फिरता एक शहर है छोटा सा, जिसकी तमाम ज़रूरियात कप्तान उसका जिम्मेवार है कि ठीक भाई है। आटा रोटी भी है, अच्छा, गोले भी हैं, तेल भी है, ये उस जहाज के कप्तान की जिम्मेदारी उसकी है। जिम्मेवारी है। और मैंने अपना जो क्रू है वो इस काबिल भी है कि कल को लड़ाई हुई तो ये मेरे वेपन सही तरीके पे इस्तेमाल भी कर सकेगा। तो जहाज़ की जो कमांड है, जहाज़ की जिम्मेवारी जो है वो एक आम, देखिए ना अभी एयरफोर्स टोटली इतनी बड़ी एयरफोर्स होती है लेकिन लड़ने वाला एक पायलट होता है। हाँ, एक बंदा। आप मुझे आज तक बता दें, 3 जंगें लड़ चुके हैं, आज तक बता दें कि पायलट के अलावा किसी को कोई जो है एजाज़ मिला हो। बाकी सारे अगर पायलट को वो जो टेक्नीशियन है उसका जहाज़ फिट ना रखें और अगर सेफ्टी वाले उसकी जो है बेस की सेफ्टी ना करें तो पायलट साहब क्या करेंगे? एमुनेशन ना लगाएं। वो जो है उस वक्त जो मिसाइल फिट ना करें, उसके जो इलेक्ट्रीशियंस हैं वो उसका सिस्टम सही काम ना करें। हाँ, तो बात जाकर जहाज़ का मसला और होता है। जहाज़ में कप्तान भी बैठा है और जहाज़ में जो सफाई करने वाला बंदा है वो भी बैठा है, जो कुक है रोटियां पकाता है वो भी बैठा है। सारों की कंबाइन एफर्ट होती है। कंबाइन एफर्ट। ठीक है, यानी कि नेवी की खूबसूरती ये है कि वो कंबाइन एक एफर्ट होती है बहुत। यानी कुनबा बन जाता है वो, एक टाउन है, छोटा सा टाउन समझ रहे हैं उसको। ठीक है। पिंड का नाम दे लो। ठीक है। बाबर पिंड है, 500 बंदे ने। ठीक है। अब 500 बंदे की टट्टी पेशाब, उसकी सेहत, उसका बुखार, उसका काम करने का तरीका। डॉक्टर्स भी होते हैं। डॉक्टर्स भी होते हैं। हत्ता कि अब तो जो है, पहले ज़माने में तो ये भी होता था कि हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल ही हमारा ऑपरेशन थिएटर हो जाता था। अच्छा। उधर ही लम्या पाके तो उधर एक डॉक्टर 65 वगैरह की जंग में ऐसे किया होगा आपने। देखा ना, जो अगर कोई जख्मी हो जाए तो इस मामले में तो नहीं इंतजार करेंगे कि जब कोई आएगा। हाँ जी, उसके लिए थिएटर में लेकिन जो हमारे 71 वॉर में जो जख्मी या हुए उनको हमारी बोट्स उठा के भी लाएं कराची में। मैंने रिसीव किया, मैंने उन लोगों को रिसीव किया, मैंने CO खैबर को रिसीव किया। अख्तर हनीफ कैप्टन थे और वो उनका जहाज़ जब ख़त्म गर्क हो गया तो बग़ैर जहाज़ के मैंने रिसीव किया उनको। और उनके से मुझे जावेद वेयर डज वन रिपोर्ट विदाउट ए शिप, आप इमेजिन करें जहाज़ का कप्तान मुझे ये कहे कि जावेद वेयर डज वन रिपोर्ट विदाउट ए शिप, क्या तकलीफ होगी। हो। और ऐसे भी हैं, आपको पता है ट्रेडिशनल जो कि इंडियन शिप कुकरी का एक था, वो CO जो था वो जहाज़ के साथ ही गर्क हो गया। मैंने नहीं छोड़ा, ये एक ट्रेडिशन, ये बॉडी का पार्ट बन जाता है आपकी, यानी कि जहाज। ये देखिए बात ये है कि आप लोगों को ये यहाँ पे एक तो ये है कि नेवी आँख ओझल पहाड़ ओझल, आपको अपने सामने जो काम करता है वो नजर आता है, जो पीठ के पीछे है वो नजर ही नहीं आ रहे कहाँ पर है। यानी आपको 6 सितंबर के यहाँ हीरो नजर आते हैं और आपको बो काटा के जहाज तो नजर आते हैं और चंद मेरा का सोना कप्तान और AI के वो तो नजर आते हैं, लेकिन वो समुंदर में वो सबमरीन गाजी जो मद्रास तक गई, यानी कहाँ मद्रास है, ईस्ट कोस्ट इंडिया के, जी वहाँ तक गई है। उसके लड़के जो है वहाँ पे, वो जो लड़के 90 लड़के जो है और वो जो CO है वो आपके लिए क्या कर रहा है, वो आपके लिए कितनी दूर जाके लड़ रहा है और उसके लिए यहाँ पे कोई गुण नहीं गा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि गोले के ज़माने में जब पाकिस्तान बना है तो सबसे सीनियर सर्विस नेवी थी। पहले नेवी की लाइन लगती थी, फिर आर्मी की लगती थी, फिर एयरफोर्स की लगती थी। लेकिन जब पठान जर्नल ने आके, जिसने पाकिस्तान के 3 दरिया दिए इंडिया को, रावी, ब्यास और सतलुज, और कश्मीर दिया अयूब खान ने, उसने आके जब ये नाजायज़ तौर पे टेक ओवर करके मार्शल लॉ डिक्टेटर बना और जाली फील्ड मार्शल बना, वो
तो वो उसने नेवी की सीनियरिटी को सेकंड कर दिया। ठीक है। यानी वो एक किस्म का खबीस शख्स था कि उसने कहा कि अगर मैं आर्मी चीफ हूं तो मैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी मैं ही बनूंगा। मैं किनको बात कर रहा हूँ? मैं पाकिस्तान के बच्चों से बातें कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा एडमिन साहब, मैं ये जहाज जो एक होता है पानी में कितना कितना अरसा रहता है? पानी में इंडेफिनिट, देखो ना, पानी में आपका लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ स्पैन पानी में कितनी देर गुजरा? देखिए, मेरा लॉन्गेस्ट स्पैन ऑफ पानी, मसलन जब हम क्रूज पे जाते हैं जी या एक्सरसाइज पे जाते हैं तो एक्सरसाइज में तो 15-20 दिन भी गुजरते हैं, लेकिन जब क्रूज पे जाते हैं तो महीने से ज़्यादा भी हो जाता है। एक डेढ़ महीना? एक महीना। मसलन आप अगर घर से जाते हैं तो आप वापस अपने घर को, आपका जो छोटा बेटा कितना भी कह रहे हो अब्बा अब्बा नहीं आते हैं, आप शाम को नहीं आ सकते, 10 दिन के बाद नहीं आ सकते हैं। अच्छा, लेकिन उसके बाद आप घर आ जाते हैं, घर वगैरह? आप देखें, आपको जो नॉर्मल है, आपकी जो जहाज जो समुद्र पे जाते हैं वो शाम को घर नहीं कोई आता है, वो तो गए पानी में, ठीक है। अब आप देखें कि फर्क क्या। देखिए बेटे, एक बात समझें, ये बच्चे हैं मेरे, यंगस्टर हैं, क्यों अल्लाह के नबी की एक हदीस है कि पानी की जंग का सवाब खुश्की की जंग से 6 गुना ज्यादा है। ठीक है। यानी उसकी कोई तकलीफ या कोई ऐसी प्रायोरिटी होगी। तो मैंने एक दफ़ा ये हदीस लगाई बहावलपुर में एयरपोर्ट पे, ठीक है। तो वहाँ के कोर कमांडर साहब ने मेरी वो फटाई हटा दिया। आपने एयरपोर्ट पे लगा दी? उन्होंने गुस्सा किया, क्यों ये जंग असी लड़ते 6 गुना सवाब ये कहता साढ़ा जे। अब आप समझ रहे हैं, तो यहाँ पे एक माइंड सेट रहा है। अच्छा, लेकिन एडमिन साहब ये देखिए ना, एक बात में ठीक है, देखिए बेटे, मैं बता रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं कि नेवी, आप अगर ज़मीन पे थक जाते हैं क्या करते हैं? बैठ जाते हैं जी। ठीक है, कितने भी चूर हो, लेकिन एक माँ, मदद धरती माँ आपको बिठा देती है, आप सो के फ्रेश उठ जाते हैं। मेरा बेटा पायलट है, अगर पायलट है कुछ हो गया फिर भी उसको चांस है कि वो पैराशूट खुल जाए आ जाए। अब नेवी में समुद्र में जो गर्क हो गया है उसका क्या, कितना तैर लेगा वो? 1000 मील कर सकता है? नहीं, उसने तो नीचे जाना है। तो ये बातें जो है ना, अभी मैं इसलिए कह रहा हूं, यानी कि जब आप पानी में जाते हैं तो वो फिर कंफर्मेशन के साथ जाते हैं कि या आएंगे या फिर नहीं आएंगे, तो बिल्कुल नहीं आएंगे। एक जहाज जो है, जो आदमी पानी में गिर जाता है, कितना अच्छा भी तैराक हो जी, आपने चाहे वो जो है वो 30 मील भी आपने स्विमिंग की हो, लेकिन उस पानी में आप कब तक? लेकिन फ्लोटिंग नहीं होती, वो पानी के ऊपर लेट जाते हैं कि बस। कितने घंटे करेंगे आप फ्लोटिंग? जो है वो कितने महीनों के, साले के साथ फ्लोटिंग का पीरियड है ना एक, कि आपकी कैपेसिटी, आपका फूल खाना, आप समुद्र का पानी पी नहीं सकते हैं, वो नमकीन है, ड्रेन कर देगा आपको जी। तो बात यह है कि बजाते खुद एक काम जो है ना आपका स्ट्रेनुअस है। फिर समुद्र में जब जाते हैं, खुसूसन हमारे यहाँ के लोग जो कि सी फेयरिंग नेशन नहीं है, उनको वैसे ही समुद्र की आबो हवा से और वो जहाज़ के झटकों से उल्टियाँ आने लगती हैं। ओके। वो कंडीशन भी मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि लोगों की ऐसी हालत भी है कि कहीं उन्हें छलांग लगा दी समुद्र में कि वो बर्दाश्त नहीं कर सके। उफ, इतना ट्रॉमा होता। तो ये बात अच्छा मतलब मैं नहीं मेरे 2-3 सवाल तो रहे हैं, मैं उसको साथ ही। यानी कि आप लोग तो पानी में गए, 1.5 महीने के लिए गए, एक्सरसाइज पे गए, तो आप पानी में ही हैं। तो जो ज़मीनी फ़ौज का बंदा होता है, ये तो छुट्टियों में घर कभी कभार आता है, तो आप लोग तो फिर वापस आने के बाद घर को चले जाते हैं, ऑन ग्राउंड तो आपकी एक्टिविटी होती नहीं है। अभी सैरचंद में जो रह रहे हैं बच्चे, रोज तो नहीं आ सकते ना ये लोग, तुर्बत में जो है, ये तो सालों साल नहीं कराते। देखिए बात सुनो, उनको भी साल में, देखिए बात ये नहीं है कि सालों साल घर नहीं आते, साल में छुट्टी 1 महीने 2 महीने की हर एक की होती है, वो टाइमिंग के हिसाब से होती है कि आप स्पेयर हो सकते हैं या नहीं। और आपके मसलन मैंने है, पाकिस्तान नेवी का मेरा रिकॉर्ड चेक कर लो कि पाकिस्तान नेवी ने मुझे पूरे कैरियर में, अगर मैंने 1 या 2 महीने से ज़्यादा कभी छुट्टी अवेल की हो, क्योंकि एमरजेंसी थी, और नहीं यार तो मैं नहीं जा सकते, नहीं यार। तो ये बात नहीं, बात ये है जज्बे की, बात ये है कि खुद लोग कहते हैं, अब बेटा अब खुद कहे कि मैंने शौक़ शहादत है, मैंने जाना है आगे, वो जज्बा है जो मैंने आपको कहा था हमारे दिल में, हमारे जिस्म में। पाकिस्तानी जिन्होंने ये पाकिस्तान इस नारे पे बनाया कि पाकिस्तान का मतलब क्या लाएगा, उसके अंदर 2 रूहें हैं हमारी।
हर मुसलमान सिपाही हो, एयरमैन हो और हमारा सेलर हो, एक तो वो रूह जो अल्लाह ने डाली और एक ये कि की मोहम्मद से वफा जिसने आपने सरवरे कायनात के नाम पे कोई करे तो हम फट से ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा रूह मोहम्मद। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ। और आज मैं बताऊँ कि आप जब गोला चला गया है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में हमारे लोकल ट्रेन ऑफिसर जो है माशाल्लाह चीफ तक बने हुए हैं, तो हमें पूरा भरोसा है उन पे कि वो हमसे भी बेहतर। अच्छा अहमद साहब, मैं मुझे बिल्कुल है, लेकिन मेरा सवाल एक तो ले लें कि आप जब 1.5 महीने के लिए पानी के अंदर हैं मिसाल के तौर पे, और आप बड़ा डीप चले जाते होंगे पानी के अंदर, या स्पेसिफिकली खास जगहों पे रहते हैं? नहीं, खास जगहों पे नहीं। डीप का मतलब ये नहीं कि नीचे चले जाते हैं। डीप का मतलब है कि हम कराची से मसलन अगर हमारा ट्रिप है सुएज़ कैनाल का, हमने जहाज़ को एस्कॉर्ट करना है, तो वो जो है वो हमने 2 दफ़ा एस्कॉर्ट किया, 3 दफ़ा किया, महीने के बाद वापस आ गए। अच्छा, एक होता है पानी के ऊपर वाला जहाज़, एक होती है सबमरीन। हाँ, सबमरीन जो है वो ज़्यादा देर के लिए, हमारी सबमरीनें भी ज़्यादा देर के लिए ओनली न्यूक्लियर सबमरीन है, वो महीनों रह सकती हैं। ओके, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की चलाने के लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हमारे पास जो आज भी सबमरीन, हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, इसलिए 24 घंटे में हमारी सबमरीन्स को एक दफ़ा अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए ऊपर आके डीजल जनरेटर चलाना पड़ता है। तो वो जो हमारी पेरिस्कोप ऊपर निकलती है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो वो हवा सक करते हैं हम जनरेटर चलाने के लिए, दूसरी एक वायर होती है बारीक सी जो हम सिग्नल देते हैं हेडक्वार्टर को कि आई एम ओके। ओके, ठीक है। वो ज़रा सा ओके कह के हम नीचे चले जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह वो जो टाइम है, आपने चाहे महीने के बाद आना है, हमारी सबमरीनें जो हैं महीने से ज़्यादा भी क्या एडम साहब, फिर एक होता है पानी के ऊपर जहाज़ होता है, उसको जहाज़ बोलते हैं, इसको सबमरीन बोलते हैं, बहरी जहाज़। कभी ऐसे हुआ कि वैसे, क्योंकि हम लोगों ने तो नहीं एक्सपीरियंस किया, डॉल्फिन देखी हो या बड़ी कोई अजीब सी सी क्रिएचर देखी हो? मैंने खुद अपनी कोस्ट लाइन पे अजीब फिनोमेना देखे हैं। अच्छा। इसी रन ऑफ कच्छ के एरिया में रात को जब मैंने अव्वल तो ये भी देखा है कई दफ़ा, जब समुंदर बिल्कुल लेक नज़र आता है, यानी कोई लहरें नहीं उठ रही उसमें जी, और बिल्कुल प्लेन शीशे की तरह होता है, तो सितारों की जो उसमें नज़र आते हैं, ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि आसमान किधर है और समुंदर किधर है। अरे वाह! यानी आपके मैं नीचे इधर शीशा रख दूँ और आपकी बत्ती और पंखे का अक्स उसमें ऐसा है कि आपको पता ना लगे कि छत किधर है। मैंने इन आंखों से वो मंजर देखे हैं, और मैंने वो मंजर भी देखे हैं कि जब हम अमेरिकन नेवी के साथ एक्सरसाइज कर रहे थे, तो एक पायलट जो था उस कंडीशन में, वो उसने समझा कि ये शायद मैं उल्टा आ रहा हूँ, और उसने लैंड करने से पहले अपने आप को उल्टा लिया और वो क्रैश हो गया। यानी कि उसने पानी को वो समझा, और वो आसमान समझा और आसमान को पानी समझा। इसीलिए जो पायलट्स हैं उनको ये, और जो नेवी में हैं या सबमरीनर भी हैं और डाइवर भी जो हैं, हम कहते हैं अपने हवा से खमजा पे भरोसा करो, लेकिन अपने इंस्ट्रूमेंट पे ज़्यादा करो। अगर तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट कहता है कि नहीं डायरेक्शन ये है, तो उसको मान लो। उसने आसमान से की बजाय पानी की तरफ अपना कर लिया, ऐसे करके उल्टा लैंड कर गया और क्रैश हो गया। इसी तरह मैंने खुद यही रन कच्छ एरिया में ऐसे ये नूर के हाले समुंदर से उठते हैं। असल में वो फास्फोरस इफेक्ट होता है। ओके, वो बुलबुले उठते हैं फास्फोरस के, और जब ऊपर से आते हैं फैलते जाते हैं, तो यकदम आपके जहाज़ के ऊपर खड़े हैं, और पूरा जो है आपका ब्रिज वो जो है इर्द गिर्द वो पूरा रोशन हो जाता है जैसे ट्यूबलाइट लग गई हैं। वाह! वो देखा है। उसके बाद इसी समुंदर में मैंने खुद डाइवर होते हुए आपके जो लॉबस्टर हैं, जो आपको थर्माडोर, अभी आप जाएं 5 स्टार होटल में ऑर्डर करें लॉबस्टर दी थर्माडोर, तो मूंछों वाला वो आपको बड़ा बना आ जाता है। मैंने खुद अपने हाथों से वो पकड़े हुए हैं। अच्छा। और एक रस्सी में पिरो के हम अपनी बेगम को इम्प्रेस करने के लिए वो लाया करते थे, और जब फेंकते थे किचन में तो वो भाग जाती थी और कहती थी मैंने नहीं हाथ लगाना है। और ये मेरा कट देख रहे हैं आप, अगर दिखा सकें जी, तो ये कट भी मेरा एक बाम मछली ने मारा हुआ है। अच्छा। क्योंकि मैं जब पकड़ रहा था एक जो है लॉबस्टर,
तो वहाँ पे बाम मछली भी छुपी हुई थी। ठीक है। अगर बाम मछली का आप मुंह देखें तो उसके बड़े बारीक दांत होते ठीक हैं। है। तो ये जो आप देख बहुत रहे हैं बहुत बहुत बड़ा कट है ये तो। ये जो है उस बाम ने काटा हुआ है। ठीक है। तो उस तरह जब हम अब पाकिस्तान नेवी में एक तो जहाज वाले लोग हो गए, उनमें भी एक कई चीज़ें हैं। चंद एक जहाज जो हैं जो माइन स्वीपर हैं, जो कि समुंदर में दुश्मन अगर माइंस फेंक दे तो उनको माइंस को जैसे ज़मीन पे अब आर्मी वाले जो हैं इंजीनियर्स जो हैं वो माइंस को क्लियर करते ठीक हैं, है। समुंदर में भी क्लियर करते हैं। ठीक है। और उसके बाद डिस्ट्रॉयर वो होते हैं जहाज जो कि एनिमी को सरफेस शिप्स को और एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखते हैं। फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर का भी यही काम है। वाह। फिर इसमें वो ओशनग्राफी के लिए भी नक्शे बनाने के वाले जहाज भी होते हैं। फिर उसमें जो वो टग्स भी होती हैं जो जहाज़ों को खींच के इधर उधर करती हैं। तो ये एक नेवी जो है वो मैंने बताया एक पूरी साइंस है पूरी। एक मतलब एक किस्म का शहर होता है जो तैरता हुआ समंदर में फिरता वाह, रहता क्या बात है। अच्छा एडमिन साहब, फिर मैंने आपसे सी क्रिएचर्स का पूछा था। सी क्रिएचर में आप देख लें कि मैंने जो खुद देखे हुए, मैंने अपनी डाइविंग की वेस्ट फ्लोरिडा में की। ठीक है। यानी कि ये फ्लोरिडा में आपको पता है कि ये जो मून लैंडिंग जब हुई थी 69 में, हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट मून नील आर्मस्ट्रॉन्ग की फेक मून लैंडिंग जो कहते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की इन्होंने शो किया था, जी। आप कहते हैं फेक है। जी। मैं उस वक्त फ्लोरिडा में मौजूद था। अच्छा, जब ये उधर हुई थी। जी। ठीक है। और ये की वेस्ट एक मुकाम है फ्लोरिडा की, जो छोटे छोटे जजीरे हैं, उसके आखिरी जजीरे में एक नेवल बेस है। क्योंकि वो देखो ना अटलांटिक ओशन है ना, तो वहाँ पे ओशन में हमें डाइविंग सिखाई जाती थी। तो हम जब नीचे एक रस्सी को पकड़ के नीचे जाते थे तो हमारे इर्द गिर्द शार्क घूमती थी। अच्छा। तो वो शार्क भी मैंने इन गुनाहगार आंखों से देखी हुई है। और हमारे पास वो शार्क रिपेलेंट होते थे जो कि एक नीले रंग का उसमें से मवाद है, वो हम पुश करते थे तो वो फेंकती थी जिससे शार्क दूर हो जाती थी। अच्छा। इसी तरह मैं चूँकि डाइवर था, मैंने जेली फिश, स्टिंगरे, ये जो है जो ऐसे हैं जिसको कि आपका अगर हाथ लग जाता था तो कांटा जहरीला चुभ जाता था। इलेक्ट्रिक रे, जिसके ऊपर से हम गुजर जाते थे तो ऐसे लगता था जैसे 440 का हमें शॉक लग गया है जहाज को यहाँ पे, अच्छा जिस्म को। अच्छा। और कई दफ़ा हम में से, अब आपको एक बात चूँकि आपने पूछ ली है, हमारे जो ड्राइवर हैं जो आपको नज़र नहीं आता है कि ये किस मुसीबतों से ये और किन बातों से गुजर के ये ड्राइवर जो हमारे एक होते हैं डिफेंसिव ड्राइवर, ये जो आप बबल वाली जो ड्राइवर का सेट पहना होता है हाँ जी, जिसमें हाँ जी, बबल निकल रहे हैं, ये वो हैं। एक जो दुश्मन के खिलाफ अटैक ड्राइवर होते हैं जिनको हम फ्रॉगमैन कहते हैं, और वो मकसद उनका क्या होता है कि वो हमारी जो छोटी सबमरीन है, बड़ी सबमरीन तो हार्बर के अंदर नहीं जा सकती, छोटी सबमरीन जाती है और इसके साइड पे वो जो है वो चैरियट्स कहते हैं उसको। ठीक है। ये छोटे छोटे ऐसे बनाए होते हैं एक किस्म का सिगार शेप, उसके पीछे प्रोपेलर है और बैटरी पे चल रहे होते हैं। तो सबमरीन हमारी छोटी जैसे एक ये खड़ी है फोर्ट्रेस स्टेडियम के जी, सामने। ठीक है। बाय द वे ये जो सबमरीन फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर में खड़ी है, ये मैंने कमांड की थी 1971 में। वाह 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 वाह। इंडिया के ऊपर इंडिया के लिए गए थे ना। अच्छा, अच्छा। तो मैं जिस डिप्लॉयमेंट एरिया में गया था, मैं इस सबमरीन में गया क्या था। बात है। और इसके साइड पे 2 चैरियट थे। ठीक है। चैरियट ऐसे होते हैं कि वो सिगार शेप्ड होते हैं और प्रोपेलर बैटरी से चलते हैं और उसके नीचे माइंस लगी होती हैं। अब फिर इस सबमरीन से वो चैरियट जाता है और चैरियट पे 2 फ्रॉगमैन बैठे हुए हैं। ओके। और वो जहाज़, अगर वो कैमरा जहाँ आपका लगा हुआ वो जहाज़ है, तो इन्होंने यहाँ चैरियट में पानी के नीचे ले जाना है उस जहाज़ तक। ठीक है। वो नीचे आपको कुछ नज़र नहीं आता है, अंधेरा अंधेरा है। आपकी जो फ्लोरेसेंट वॉच है वो दिखा रही है कि ये 340 डिग्री पे जाना है, तो आप 340 डिग्री पे जा रहे हो। ओके। और वहाँ जाके जहाज़ को हाथों से फील करके जहाज़ के नीचे मसलन अगर जहाज़ का ड्राफ्ट 20 फुट है या 15 फुट है, तो नीचे जाते हैं तो नीचे उसके जहाज़ के झाड़ियाँ लगी होती हैं। हाँ वो जो ठीक है, जो भी उसकी जो ग्रोथ होती है वो उसको आपने साफ करके उसके नीचे माइन लगानी है मैग्नेट्स के साथ, ठीक है।
ताकि फिर आप वापस आते हैं अपने उस पर और वापस सबमरीन पे फिर ताकि जहाज़ इस तरह गर्क हो जाए। ठीक है। ये जो था वर्ल्ड वॉर 2 में इटालियंस ने जो अलाइड फोर्सेस के शिप खड़े थे अलेक्जेंड्रिया हार्बर पे, इटली वालों ने रोम से, इटली से आके वो तबाह किए थे। अच्छा। और पाकिस्तान ने वही जो फ्रॉगमैन था इटालियन मिस्टर पुचेरिनी जिसने इसमें हिस्सा लिया था, उसने हमें ट्रेन किया था। अच्छा। 71 में हम उससे ट्रेन हुए थे। 66 में, क्योंकि इंडिया ने 65 वॉर के बाद हम पे बंदिश लगा दी थी और कोई हम हथियार नहीं खरीद सकते थे, तो हमने फिर ये छोटी सबमरीनें ब्लैक मार्केट से खरीदी। अच्छा। ये भी बता दूं तुम्हें। ठीक है। अच्छा। जो है ना, फिर हमें कोई ना कोई तो पाकिस्तानी फिर किधर भाग आएंगे। ठीक है। पाकिस्तान बाकी नहीं करते। ये बाकी जो हरामदे जो खरीदते हैं इन पठानों को, वो वलीउल्लाह हैं, मोदी वलीउल्लाह है। नहीं। जो ये यहाँ पे फितना ख्वारिज वलीउल्लाह है। ठीक है, लेकिन आप अपने पर्पस सर्व कर रही है वहां से। देखिए बात ये है कि आपको मैं बताऊं कि आज पाकिस्तान को और पाकिस्तान के नौजवानों को आपको याद रखना चाहिए कि अल्लाह के नबी अगर उनके पास ताकत नहीं थी तो उसको हम कहते हैं कि वो मक्का की ज़िंदगी थी जी। जब हम सलाम करते थे हर एक को, लड़ाई नहीं लड़ते थे। लेकिन जब आपको अल्लाह ने मसल दे दिए तो फिर आप जो है आप कहाँ आ गए, मदीना में। फिर जंगे बदर भी हुई, जंगे ओहद भी हुई, जंगे खंदक भी हुई। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह उधर से इंडिया से उठ के सारे मुसलमान 9 करोड़ जो है वो 14 अगस्त को 15 अगस्त को पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और लब्बैक या रसूलुल्लाह कह के आ गए इधर। अब हमें यहाँ कौन पढ़ाएगा, ये ख्वारिज पढ़ाएंगे लब्बैक। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। यानी आपके दिमागों में। और ये खोते जो हैं आप जैसे बैठे हुए हैं मीडिया पे, सड़ गया ना ये तो सड़ेगा, ये जल जाना ये पौधा। ये जो खोते और मुनाफिक, ये फलाना जान और फलाना जान और फलाना फरूकी और फलाना जो है वो बैरिस्टर, ये जो बड़े हैं ना, मैं आई एम एजुकेटेड, मैंने हार्वर्ड से डिग्री दी हुई है, मैं उससे पढ़ा हूँ, लो हरामखोर हो। ये बड़ी मिसाल देते हैं, कायद आज़म लिंकन इनसे पढ़े थे कि उधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था कि ही इज़ लॉ गिवर। खोते हो, अगर गोरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता तो आज मुसलमान ना होता। और ये गोरे के मरासी बने हुए हैं। हमारी 5 जीमें जो मैंने बताई थी ज़्यादातर गोरे के मरासी हैं। जर्नैल, जज, ब्यूरोक्रेट, ताजर, ये डेवलपर, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सारे, और मीडिया और अदलिया ख़ास तौर पे। ये अदलिया मोहम्मद के रियासत की अदलिया नहीं है, ये गोरे के कानून को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, लेकिन मैं अभी दोबारा कुछ मेरे सवाल रहते थे ना जान नेवी पे आ जाओ, लेकिन तुम ये नेवी देखो बस ये नहीं बनना दे रहे हैं, ये अदलिया और मीडिया पाकिस्तान को नहीं चलने दे रहे हैं। लेकिन अभी बात सुनो तुम, अभी जो बात है ये अभी की, ये भी जरूरी है कि नहीं? हमने चलाई है, हमेशा चलाई है हमने। मैंने कहा कि अदलिया और मीडिया पाकिस्तान को नहीं आगे चलने दे रहा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब सवाल नहीं मेरा, फिर हम इधर ही आके इसको खत्म कर देंगे। एडमिन साहब, आपने बताया था कि जो सबमरीन होती है ये कब्र का दूसरा वर्जन होता है। मेरी सबमरीन छोटे वाली खास तौर पर जो फोर्ट्रेस में लगी है, आप मेरे साथ अंदर आ जाएं, उसके खड़ा होकर दिखाएं। ठीक है। उसके बाद मैंने जब इमरजेंसी में उस सबमरीन से निकलता हूँ ना, मैं कैसे निकलता हूँ, सर भी बचता होगा चीज़ों को। ये बेटे सबमरीन है, आगे एक हैच है, जैसे आपके नॉर्मल हैच नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है। ये गटर नहीं होते हैं, जो गटर के ऊपर जगह है उतनी जगह होती है। मैंने वो ढक्कन हटाया और ये मेरा खाना बना हुआ है। ओके। मैं उसको ढक्कन को हटा के उस खाने में आके ढक्कन को अंदर से दोबारा लगा लिया। ठीक है। अब मैं क्या हूँ, उसको बंद कर लिया। हाँ जी। और फिर एक सुराख है मेरा समुंदर की तरफ जो बंद किया हुआ है। ठीक है। अब मैंने उसको आहिस्ता खोला, पानी आया ताकि अंदर पानी आया, और अब मैं बैठा हूँ ऐसे, सेट पहना हुआ है, ऐसे बैठा हूँ, इतनी जगह है, और पानी मेरे पाँव से आहिस्ता 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 आके और यहाँ पे आके यहाँ तक आया तो मैंने फ़ौरन ऑक्सीजन मास्क जो है अपना लगा दिया। ठीक है।
अब मेरे सर पे पानी है ठीक है और मैं ये यहाँ पे हैच है एक, उसका मैं ये खोल रहा हूँ ये, ठीक है और खोल के फिर उसको ऐसे करता हूँ कि क्या प्रेशर बराबर हो गया है। ओके अगर बराबर होगा तो खुलेगा ना, ठीक है, वरना खुलेगा ही नहीं। वरना खुलेगा नहीं। ठीक है अब बराबर हो गया तो मैं बाहर जाता हूँ, ठीक है। और अंधेरा फिर अपने अंधेरा है, मुझे नजर नहीं आ रहा है कुछ भी। कितने फुट नीचे पानी का कुछ नजर नहीं आता? अगर आप कई दफा 15 फुट के बाद 20 फुट के बाद अंधेरा? अंधेरा है, अच्छा ठीक है रात के वक्त और भी अंधेरा है। ठीक है ठीक है हमारे इधर जो फ्लोरोसेंट वॉचेस होती हैं, जो कि ये जो होती हैं रेडियम वाली, जी, 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 जो जी। चमकती है जी, जी। अंधेरे में, उस पे चलते हैं हम। ठीक है। फिर आप ऊपर आए वहां से, और साथ आपके फिर दूसरा बड़ी निकला, हमने एक दूसरे को रस्सी बांधी टाई कर लिया। और फिर हमने अपने जहाज की तरफ फ्रॉगमैन होके अपनी माइंस हैं वो सबमरीन के बाहर जो लगी हैं, वो हमने छोटी सबमरीन से बहुत सारी, और वो हम माइन लेके जहाज की तरफ जाना है। ये है फ्रॉगमैन। एक सेकंड, ये अब आप मुझे जो वाकया बता रहे हैं, तो आप अपने फ्रॉगमैन के साथ, अपने बडी के साथ माइंस लेके किसी जहाज पे लगाने जा रहे थे? जी, ये जो है ना ट्रेन से ना हमने लगाई नहीं, क्योंकि हम आइडिया ये था कि हमें जो है हमने अगर दुश्मन के जहाज को उसकी हार्बर में ही तबाह कर दें, हाँ जी, तो बाहर आने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। यही ट्रेन, लेकिन हमारे पास जो हुआ 71 वार में कि जब हम पे मिसाइल अटैक हुआ, तो हमारी जो कहीं डिप्लॉयमेंट है, अब मैं स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट जो होती है, कई दफ़ा ये होता है कि टैंक आगे जाएंगे, कई दफ़ा होता है कि आर्टिलरी आगे जाएगी, वो मुख्तलिफ चेंज होती रही है। लेकिन जो ट्रेनिंग थी हमारी वो ये थी। ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इस समुंदर की जो जंग है, अगर उसके मुतल्लिक ये हदीस है कि उसका सिला अल्लाह ताला 6 गुना देता है, तो उसमें कोई ऐसी अजब बात नहीं है। अच्छा एडमिन साहब, पानी का प्रेशर क्या होता है? यानी कि पानी के अंदर जितना डीप, जब एक वो ओशन गेट स्कैंडल आया था, वो पाकिस्तानी वो थे बाप बेटा, उसमें गए थे टाइटैनिक देखने, तो वो ऐसे पानी के अंदर पिचक गए थे। अब बेटे ये देखिए, पहले फिर बताया कि ये ग्लास है, ये जिस्म है हमारा 1 इंच स्क्वायर, यानी 1 इंच इधर 1 इंच, हम पे 33.7 पाउंड प्रेशर है। ठीक है। जो ब्लड प्रेशर है हमारा, अगर ये प्रेशर ना हो तो हमारे आँख मुंह से वो खून निकलना शुरू हो जाए। ठीक है, ठीक है। अब हम ये एवरी 33 फीट पे डबल हो जाता है। 33 फीट नीचे आने को अगर आप अपने स्विमिंग पूल में भी जब 30 फुट नीचे जाते हैं, तो आपके बॉडी पे जिस्म का प्रेशर जो है पानी का डबल हो जाता है। ओके। यानी एक तो वही है जो पूरा हवा में है, ठीक है, और एक पानी का, तो आपके ये इतनी सी जगह पे आप 66 पाउंड पर स्क्वायर इंच है वेट आ रहा होता है, वेट आ रहा है। अच्छा। अब अगर नीचे जाते जाएं, लेट से 60 फुट पे चले गए, 30 फुट, फिर 30 फुट पे आपके वो जो सारा आपके वो वजन आ रहा है, और अब आपके पानी ऐसे कंप्रेस दोबारा होता है, अब पानी दबा रहा है, लंग्स आपके दब रहे हैं। ओके। आपने जो हवा ऐसे ली है अंदर, वो दबा हुआ जो आपका ये गुब्बारा है वो दब गया है, आपने उसमें हवा ली। यानी कि फिल्मों में लगातार आराम से हवा ले रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। वो आप जो है ना, जो आराम से ले रहा है, लेकिन क्या है, लंग एक आपका बलून कंप्रेस है हुए हैं, हाँ। बलून है ना, तो बलून में हवा भर रही है। अब अगर यकदम एक गुब्बारे में आप 60 फुट पे जाके हवा भरो तो प्रेशर से भरी जाएगी जी, ना। लेकिन अगर आप उसको छोड़ो तो गुब्बारा ऊपर को आएगा कि ऐसे नहीं? ही ऐसे ही है। और अगर आप उसको रोकोगे तो क्या होगा, फट जाएगा। ऐसे ही है। इसी तरह अगर एक डाइवर यकदम तेजी से ऊपर आए, हाँ, तो उसके लंग्स फट जाते हैं। ना करें, ये इतनी बड़ी साइंस है। अब फिल्मों में तो हमें कुछ और दिखाया है। ये इसलिए होती है आपको कि क्योंकि कई दफ़ा हमारे जब ऐसे डाइवर ऊपर आते हैं, ये एयरमैन के साथ भी यही होता है कि वो लाइट, वो जब ऊपर जाता है हाँ तो जी, माइनस जी ग्रेविटी खत्म हुई होती है। ठीक है, बिल्कुल। तो उनका सिस्टम वो भी उनको प्रेशर, जो आपका कॉकपिट है उसको प्रेशराइज रखते हैं। जी 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 जी, हाँ जी। तो बेटे ये जो बातें हैं हम इसलिए बता रहे नहीं, तो मैं हैं। इसको खत्म करता हूँ। फिर जब पानी से आप लोग ऊपर आते थे तो आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन मेंटेन करके आते थे, ताकि हमारा जिस्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो फैले। यकदम फैलेगा तो फट तो जाएगा। एडमिन साहब, आप कितना डीप गए हैं पानी के नीचे? कितने फुट अंदाजन? मैं आपको बताऊं, मेरे जो याद पड़ता है कि मैं 60 प्लस जो है ना, मैंने जो अमेरिका में जो गया हूँ, आप जो कहते हैं ना कि सबमरीन के एक होता है इस जिस्म के साथ ओपन जाना। ओपन कितना गए आप? मैं ओपन 60 प्लस, मतलब 60 फीट गए हैं, मतलब 80 फीट तक भी
हम जो है 60-70। और क्या बॉडी का प्रेशर फील हो रहा था? देखो बॉडी का प्रेशर इतना हमें नहीं फील होता, बिकॉज हम जो है उसी में सांस भी उसी प्रेशर पे ले रहे हैं। और आप लोग इम्यून भी उसी के अंदर ही हो गए, मैं ट्रेन लोग हैं। बाहर का और हमारा अंदर का प्रेशर एक है, लेकिन अगर हम यकदम ऊपर आए तो फिर हमें वो जो है वो इसका दर्द महसूस होती है या लंग फट जाते हैं। अच्छा। लेकिन दूसरा जो सबमरीन है, सबमरीन मशीन जो है वो एक लोहे की चादर से बनी हुई जी है। जी जी। उसका मिसाल मैं देता हूँ, आपका कैन है, ठीक है, 7 अप का कैन है। अब कैन में आपने खोला, उसको पी लिया, अगर उसके नीचे सुराख कर दें, ये सबमरीन बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी। ये कैन है, मैंने पी लिया, अगर नीचे भी सुराख कर लूँ, जब कैन को नीचे डालेंगे पानी भर जाएगा तो सबमरीन नीचे चलेगी। जी ऐसे ही है। अब वो एक नीचे वाला सुराख बंद कर दें और हवा का प्रेशर मारे और ऊपर का भी सुराख से पानी निकल जाए तो सबमरीन ऊपर आ जाएगी। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल है सबमरीन का। ओके, अच्छा। तो बेटे मैं लेकिन सबमरीन की डीपेस्ट डाइव कितनी होती है जी? डीपेस्ट डाइव कितनी होती है? डीपेस्ट डाइव तो आपको देख लिया ना कि आपने वो जहाँ पे लोगों ने ओशन गेट स्कैंडल जो देखें, सबमरीन की जो डीपेस्ट है जो डिपेंड करता है कि उसकी जो चादर बनी हुई है वो कितना विथस्टैंड कर सकती है। अच्छा बस। लेकिन अनवर साहब एक बचकाना सवाल मेरा, मिसाल के तौर पे आपकी सबमरीन है 1000 फीट नीचे जाने वाली, मिसाल दे रहा हूँ। अब वो ऊपर भी पानी है नीचे भी पानी है, यहाँ पर सबमरीन होगी ख़राब, अब वो लाज़िमत है नीचे जाएगी, और नीचे जो उसका जो सरफेस है वो कोई 2000 पे हो, तो 2000 पे जाके लैंड कर जाए तो क्या होगा? पिचक जाएगी। मैं यानी कि कोई रेस्क्यू नहीं। मैं 71 वॉर में मैं खुद बड़ी सबमरीन हमारी जो है ना वो आउटर रेंज पे डीप ओशन में, हमारी ये छोटी सबमरीन जो है या तो हार्बर के एरिया में या हम कोस्टल एरिया में रहते हैं कि मिसाइल बोटें या कोई और गुजरें तो हम टॉर्पीडो में। मैं खुद जबकि देखो ना ये बड़ी रोलिंग होती है ना जहाज़ में, ये पिच होती है, मैं कई दफ़ा अगर मेरे क्रू ने कहा कि सर ये जो है अभी खाना खा लें लेकिन ये बहुत रोलिंग हो रही है तो सर थोड़ा सा ज़रा यशी हो जाए। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं सबमरीन को अपनी ये नहीं बताऊंगा कितने फुट पे, मैं उसको नज़दीक ला के शोर के सबमरीन को बीच में नीचे बिठा दिया करता था। अच्छा ठीक है, यानी ये रेत पे बैठ अच्छा। तो फिर हम खाना बनाए तो जो भी बात ये है कि बात ये है बेटे कि द फैक्ट इज, अगर आप कितना भी मैं आपको लाखों आपको हज़ारों सारी दुनिया की दौलत देता हूँ और कहता हूँ कि यार तू कब्र में चला जा तो तुम तैयार हो जाओ। नहीं जी, सवाल ही नहीं हो सकता। ये जो कहते हैं वो तनख्वाह भी से मिलती है, भाई तुम इसी ले लो वैसे, हाँ तुम भी ले लो, तनख्वाह ले लो और जाकर रहो कब्र में फिर। अब जो सियाचिन में जो माइनस टेम्परेचर में बच्चे खड़े हैं मेरे, हाय और जो इधर तुर्बत में और ये धूप और गर्मी में और जो खा रहे हैं ये खवारज के गोलियां और उनके कहते हैं स्किन एक्सपोजर हो जाए सियाचिन में तो उंगली उतर जाती है, वो ख़त्म हो जाती है ना। अब मुझे बताइए कि इधर मैं वो उस पर पॉलिटिक्स पे नहीं आना चाहता, लेकिन ऐसे हरामखोर पाकिस्तानी हैं जो नमक हराम, जिनको हमने नमक खिलाया पाकिस्तान का 40 साल, जिनको अपना पीर माना, जी जी जी, अपना मौलम माना, अपना मौलाना माना, वो हरामजादे नमक हराम जो है वो हमारे बच्चों को मारने के लिए मोदी के साथ मिलके गौपरस्त थे, वो आप बता चुके हैं। एडमिन साहब मैं अपने आखिरी क्वेश्चंस के ऊपर आऊँगा। कुछ आपने बताया कि बच्चा जब पैदा होता है तो किस चीज़ से चेक करते हैं? आपने बताया अल्ट्रासाउंड से। तो मैंने आपसे सवाल किया कि पानी के नीचे सबमरीन होता है तो उसको कैसे चेक करते हैं? देखो ना हमारे पास देखो ना, अब अल्लाह ने ये टेक्नोलॉजी अब बनाई, अब इस्तेमाल हो रही है ना, अब पता चलता है ना। हाँ जी। पहले तो नहीं था ना। हाँ जी। यही था ना कि माँ के पेट में क्या पता नहीं चलता था। हाँ जी। ये अल्ट्रासाउंड से हम सबमरीन पकड़ते हैं। यहाँ मैडम जो बैठी हुई है वो औरत के पेट पे वो वाला फेर रही है, वो उसमें जो है वो टन करके आवाज़ फेंक रही है। हम यहाँ बैठ के जहाज से आवाज़ फेंकते हैं टुम, और जब वो सबमरीन लोहे की चीज़ को लगती है तो करती है टक और वापस आती है। और वापस जो है हमारे जो बच्चे जो हमने ट्रेन किए होते हैं कि इमेज कैसा आ रहा है, आवाज़ कैसे आ रही, वो कहते हैं ये सबमरीन, उससे गेज करते हैं, इमेज और आवाज़ से गेज करते हैं, ये सबमरीन। अच्छा एक और बताएं, पानी के अंदर जो आवाज़ होती है उसकी स्पीड क्या होती है? हवा से 6 गुना ज़्यादा। पानी के अंदर आवाज़ की स्पीड फास्टर, 6 टाइम फास्टर।
साउंड बैरियर? जी, साउंड ट्रेवल 6 टाइम फास्टर इन वाटर। ओह, कैसी आवाज होती होगी एडमिन साहब? यार मैंने कहा ना कि यहाँ तो जो है ना आवाज़ आपको वो, यार जो मछलियों की आवाज़ें आती हैं, अच्छा, सबमरीन में आपको जो डॉल्फिन्स की आवाज़ें आ रही हैं, जो और मछलियों की आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि उधर हाँ। हवा से 6 टाइम ज्यादा travel और speed है। आपकी जो है वो जो आपस में वो जो कम्युनिकेशन कर रही हाय हैं। हाय हाय, वो नेचर है। और फिर बेटे आपको मैं बताऊं कि अल्लाह ताला ने ये पाकिस्तानियों को ये जो कोस्ट लाइन दी है, जो अल्लाह ताला ने करम किया है कि 200 देखो ना 200 मील ये पाकिस्तान का एरिया बढ़ गया है, और आपको इसमें से तेल और गैस और जो सोना चांदी ज़मीन पे है वो उधर भी है। तो जो नेवी वाले साइलेंट सर्विस कहते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने साहिब इक़्तिदार से कि ये गाजी सबमरीन है, जी जी, कम से कम जो हमारे बच्चे शहीद हुए हैं उनको निशान हैदर दे दें। अगर गाजी को नहीं तो उनके सीओ को निशान हैदर दे दें, बाद मर्ग दे दें। अगर पार्लियामेंट को भी अप्रूव करना पड़ता है तो पार्लियामेंट नेवल चीफ को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये केस मूव करे कि जो 71 में हमारी गाजी सबमरीन डूबी और जिनके बच्चे, जिनकी बेटियां मैं जानता हूं, हमारे राजपूत भी है, राजपूत हमारे एक इंजीनियर बचे थे, उनकी बेटी और बेटे को मैं जानता हूं, उनके बच्चों को एक तसल्ली होगी कि हमारे माँ बाप जो हैं वो ऑनर किए गए हैं। तो मैं नेवल चीफ से दरख्वास्त करूँगा ये केस मूव करे कि जो है एयरफोर्स के पास निशाने हैदर हैं, लेकिन नेवी में आप देख लें कि इसके बावजूद भी, सारी कुर्बानियाँ देने के बावजूद भी एक निशाने हैदर नहीं। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम ये रिक्वेस्ट ज़रूर चलाएंगे। एडमिन साहब, आपसे मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक गमगीन क्वेश्चन है आपसे, मेरा इमोशनल क्वेश्चन है। आपने SSG कमांड की नेवी की, ठीक है, 2 दफ़ा। तो SSG के बारे में मशहूर है कि ये मुर्गी पकड़ते हैं, गर्दन से तोड़ते हैं, सांप खा जाते हैं, बिच्छू खा जाते हैं। देखिए बेटे, जो हमारा सर्वाइवल का कोर्स है जी, काफ़ी टफ होता है। यहाँ पे आपको सर्वाइव करना होता है बगैर किसी एड के। उसमें जब हम आपको छोड़ते हैं कि 7 दिन में ये आपने और कोई नहीं लेना, आपने अपने मिशन भी करना है और राशन भी नहीं आपके पास, तो फिर आप जो भी है, यानी अब उसमें आप जैसे स्मार्ट भी लोग थे जो कि कहीं ना कहीं राशन छुपा लेते थे। अच्छा, लेकिन कुछ बोंगे भी थे मेरे जैसे, जो कि जो है वो कहते थे कि यार तू जो क्या करें अभी। तो उसमें हमें सांप मैंने भी खाया। हाय खाया जी। कौन सा था कि बस जो नहीं, मिल ये गया? जो आम क्रेट सांप ब्राउन रंग के नहीं होते ठीक हैं, है। इनको पकड़ के दुम काटी, सर काटा, जहर वाला पोर्शन काटा और खाल उतारी और इनके टुकड़े करके हमने, ये बिल्कुल मुर्गी जैसा टेस्ट होता है। हाँ, मुर्गी जैसा होता है सांप? मुर्गी जैसा। उसके बाद हमें ये है कि ये आपने जो अगर ज़मीन में परिंदे पकड़ने की तरकीबें बताई जाती हैं, और नहीं तो अगर इस जैसे अगर किसी को कोई अकेली बकरी को छोड़ गया तो उसको भी दबा जाते हैं। समझे? तो बात टिड्डी भी खाई आपने सुना? टिड्डियाँ भी खाते हैं? तो देखो, मैंने जब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटीन्स का बड़ा सोर्स होता है। देखिए चाइना नहीं, कोई अफसोस नहीं, नहीं प्रोटीन का सोर्स होता है वो तो बहुत ज़बरदस्त है। हाँ। आप देखिए कि जो सी फूड है वो प्रोटीन का ज़बरदस्त सोर्स है, वाह, मछली। क्या और बात। मैंने कहा कि ये जो फूड साइकिल है ये कहाँ से, ये वो पूंगे हैं जो कि आपकी झाड़ियों में पैदा होते हैं। जी जी जी, उसको फिर बड़ी से बड़ी चीजें खाती जाती तो हैं। जो कहते हैं ना डैम बना दो वो पानी, आप देख लें कि ज्यों डैम बनाते जाएंगे आपके दरिया का पानी कम होता जाएगा और समुद्र का पानी आके काट के और आपके जो और सी क्रिएचर को भी नुकसान होगा उसको और आपकी जमीन के खा जाता है जी, समुद्र। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप बता रहे थे, आप वो टिड्डियों वाली बात से बता रहे थे। वो देखो ना बेटे, अब जब आप फारिश जाते हैं तो मैं नहीं, आप भी, आपके सामने ऑप्शन होता है, सांप पड़े होते हैं हर तरह के, चिड़ियाँ पड़ी होती हैं। किधर गए थे, नॉर्थ कोरिया के साउथ कोरिया? नहीं, ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जो है। अच्छा। अब जब इस फार ईस्ट ट्रेवल करते हैं नॉर्थ कोरिया में, अब नॉर्थ कोरिया में जो है वो आम स्ट्रीट पे जैसे आपने मार्टॉन दे भैया दे कबाब ने, उधर कुत्ते के कबाब इसी तरह फर्स्ट क्लास मिल रहे होते हैं। तो कई लोग जाके ऑर्डर करने लगे, मैं कहो रुक जा बहु। अच्छा। तो वो फिर रुक गए। जो मैं 79 में बेटे मैंने एक डिनर किया था जो लॉन्ग मार्च के वेटरन्स हैं, ठीक है। चाइना के, अच्छा, उनके साथ हमारा डिनर था। उसमें से को 20-21 कोर्स डिनर था। अच्छा,
यानी इतने खाने से। तो जो एक फेवरेट सबकी हमें बहुत पसंद आई वो स्वीट डिश थी, जैसे आपका फलूदा टाइप की हो। ठीक है, आपको बहुत पसंद आई? पसंद आई सबको, वो सब ने दबा के खाई। तो मैंने सबको अर्ज की थी, मेरे स्टूडेंट भी साथ थे, ये जो आपके सारे जर्नैल अभी रिटायर भी हो गए उनमें से, वो भी स्टूडेंट थे। मसलन जनरल कयूम है, ठीक है, ये जो है मैंने इनकी भी रिपोर्टें लिखी हुई हैं। तो वो मैंने कहा था यार, या तो चीज़ कोई तुम्हें पसंद आए तो, नहीं पसंद तो खाना नहीं, नाम ना पूछना। अब इन्होंने जिन्होंने को बहुत पसंद आई थी, इनका पता करते क्या है? पता क्या, तो वो जो चीनी थे हमारे पास, जो लेजन ऑफिसर था, उसको तंग जब इन्होंने किया कि किस चीज़ से बना, उसने कहा ये जो है ना, ये किंग फ्रॉग, ये जो मोटा मेंढक जो बरसात में ट्रा ट्रा ट्रा, अच्छा। उसकी चर्बी से बनाई है। इट्स वेरी हेल्दी, उसने कहा। फिर जाके ये सारे हमारे कुलीग मुंह में उंगलियां डाल के ना और बाथरूम, तो फिर क्या होना था। तो बात यही, उसी तरह वहाँ पे आपको सी फूड की, आपको सी कुकम्बर है, ठीक है, आप जाएं, आपके ये जो आपके मसलन ये जापानी जो आपकी जो मछली को वो चावलों के साथ लपेट हाँ के जी, हाँ खाते जी, हाँ हैं, जी, हाँ जी, वो क्या कहते हैं, सुशी बोलते हैं, सुशी हाँ जो जी। है। अब सुशी में वो आपको वो सी कुकम्बर और उसकी डिशें होती हैं। हाँ जी, वैसे ही है, वैसे ही है। तो बात कहने का मकसद ये है बेटे कि आपके पास जो अल्लाह ताला ने जो ये आम कहना बड़ा आसान होता है, लो जी उत्थे बॉर्डर से खड़े ने पैसे नहीं लेंदे। ये बेटे वो पैसों के लिए नहीं, ये आपकी हिफाजत जो करते हैं, जो अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, अपनी माओं को छोड़ के चले जाते हैं, उनको इन ख्वारिज के हाथों मरवाने वाला फिर और तस्वीर जो के है, अपने तुम बच्चों की। उस शख्स को, जानी को, बदकार को, तुम उसको सीने से लगा रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है। एडमिन साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन, कहते हैं समुद्र में रंग काला हो जाता, आप सारी उम्र समुद्र में रहे लेकिन तेरा तो रंग गोरा है, क्या वजह से? ये समुद्र में रंग काला हो जाता है क्योंकि हम बाद में शेड में रहने लगे, जो ब्रिज है वो भी कवर, आप भी काले हो गए थे? वो जब समुद्र की हवा नमकीन है, ठीक है, तो नमकीन जब आपको हवा में हो, नमक पड़ता है, तो जब आपको धूप पड़ती है तो आपका स्किन इफेक्ट होती है, ठीक है। तो वो जो है वो बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉर्दर्न यूरोपियन है या फलाने हैं वो एकदम वो फ़र्क पड़ता है। लेकिन अभी आप ये सारा साल देख लें ना बहरीन में, अभी आप समुद्र में जो है वो ताज़ा और जो मीठे पानी के चश्मे भी हैं, अच्छा। बहरीन के पास भी है। तो ये जो मैं ये कहने का मकसद ये आज का ये है कि आज जो आसम मुनीर साहब और हमारे दूसरे चीफ माशाल्लाह जो आपकी दफा कर रहे हैं समुद्रों का, हवाओं का और ज़मीनों का, उससे बड़ा दिफा हमारे नज़रिए का है जो उलमा हजरात नहीं कर रहे। जो लोग ये हमारे पठान भाई हैं जो कहते हैं हम पठान पहले हैं और मुसलमान बाद में, वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मेरे पठान भाई अपने आप को मुसलमान पहले कहते हैं और पठान बाद में, और जो आईने पाकिस्तान को मानते हैं, जो मोहम्मद की शरीयत को मानते हैं, वो हमारे सर आँखों पे, वो हमारी आंखों का ताला है। जी अहमद साहब, आखिरी क्वेश्चन मेरा आज के सवाल का, सच बताना, आपने पूरी उम्र गुजारी आपने पानी के अंदर, मज़ा किया सारा, जिसको मैं मज़ा ही कहूँगा, आपका एड्रेनल लेवल हाई रहता है, आई एंजॉयड इट। दिल चाहता है दोबारा जाने का? खुदा की कसम एक लम्हा भी जो है मुझे मिल जाए तो जिस तरह मैं 18-19 साल का जब गया था तो फिर मैं मछली के पीछे भी भागता था। तो वो जो है ये देखो ना, ये सब तुम्हें बताए हैं, ठीक है। तो मेरे लिए और सबसे बड़ी ये है कि मेरे में वो जो बिजली भरी थी वो नेवी ने नहीं भरी कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे ने भरी। मैं आज भी इस उम्र में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खड़ा हूँ सामने इन ख्वारिज के। क्या बात है। और अब मैं अपनी माँ को, बेटे को, अपना मेरा ख़ानदान हो, मेरी बेटे हो, बेटियाँ हो, मेरी बिजनेस हो, अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बकरा में अगर तुम्हें ये पसंद है तो उधर दफ़ा हो जाओ, उधर दफ़ा हो जाओ। बिल्कुल ठीक है। एडमिन साहब, आखिरी चीज़, सुनने में आता है कि फ़ौजी कभी रिटायर नहीं होता। फौजी तो रिटायर होता है, एडमिरल जो है ना, ये मैं बता दूँ, सफ़ीर कभी रिटायर नहीं होता। अच्छा। अ सोल्जर नेवर डाइज। अच्छा ठीक है, सोल्जर मरता नहीं है और एडमिरल या सफ़ीर रिटायर नहीं होता है। सोल्जर मरता नहीं है,
सोल्जर फेड अवे, रिटायर नहीं होता, ही फेड्स अवे। अच्छा, लेकिन सफ़ीर ऑलवेज रिमेन सफ़ीर, वंस ए सफ़ीर ऑलवेज ए सफ़ीर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। Thank you, साहब जी। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बहुत अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।